Dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about the economics for class 11th and it is our third chapter. That's name is the organization of a data and it is our second part. In this video we understand about the methods of classification. हम क्लासिफिकेशन के मेथड्स के बारे में समझने का काम करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लासिफिकेशन मेथड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. नॉर्मली अगर देखें द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरीज. The groups or the class of a classification can be done in a various way. तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया कि जो डेटा हमारे पास होता है वो बहुत ही बड़े फॉर्म में होता है, बहुत ज़्यादा होता है. तो बहुत सारे डेटा को एक साथ एक्यूरेटली हम एनालिसिस नहीं कर सकते. तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट लेते हैं. लेकिन किस तरीके के ग्रुप्स होते हैं, उनकी कैटेगरी कैसी है, उनमें सिमिलरिटीज़ क्या है, यानी एक जैसे पॉइंट ऑफ व्यू वाले टॉपिक को हम एक जैसे ग्रुप में रख देते हैं. तो यानी कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हमारा जनरेट होता है और डेटा हमारा छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है, जिससे हम आसानी से वो कंपैरेटिव स्टडी करते हुए उसका मेन जो रिजल्ट हो सकता है, जो एक्यूरेट रिजल्ट हो सकता है, उसको कैलकुलेट करने का काम करते हैं. लेकिन ये कैसे क्लासीफाई किया जाता है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे. तो नॉर्मली द ग्राफिकल क्लासिफिकेशन इसमें एक आता है. नॉर्मली अगर देखें तो हमारे पास मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन वो चार तरीके के होते हैं. ग्राफिकल क्लासिफिकेशन है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, क्वालिटेटिव है और क्वांटिटेटिव है. तो उससे पहला हमारा आता है ग्राफिकल. जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो कहते हैं व्हेन द डाटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल और लोकेशन डिफरेंसेस सच एज द कंट्रीज, स्टेट, सिटीज, डिस्ट्रिक्ट, रीजन्स एक्सेट्रा इज नोन एज अ जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. यानी कि ऐसा क्लासिफिकेशन, ऐसे क्लासिफिकेशन जिसमें क्या होते हैं, कंट्री के बारे में बताया गया हो, स्टेट के बारे में बताया गया हो, सिटीज़ के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में या रीजन के बारे में बताया गया हो. तो यहाँ कहीं ना कहीं एक लोकेशन की रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, यानी कि जैसे आपको पता है जोग्राफिकल लोकेशन की बात करता है. तो उस सिचुएशन में हम ये समझते हैं कि इस तरह के जो डाटा रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं. एक एग्जांपल देख लेते हैं. जिसलिए पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में बी प्रेजेंट स्टेट वाइज सेज पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एक्सेट्रा. तो यहाँ पे स्टेट वाइज हम क्या करते हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग सिटीज़ में पॉपुलेशन क्या है उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो पॉपुलेशन इन या नंबर ऑफ स्कूल की बात कर रहा है. नंबर ऑफ स्कूल्स ऑफ 5 सिटीज़ ऑफ राजस्थान के 5 पॉज करिएगा. फिर से देखते हैं. नंबर ऑफ स्कूल ऑफ 5 सिटीज़, 5 सिटीज़ के स्कूल्स में हम पॉपुलेशन के कैलकुलेशन की बात करते हैं या बच्चों की संख्या कितनी उसकी बात करते हैं. तो बैंगलोर एक लोकेशन की बात करता है, जयपुर लोकेशन की बात करता है, गुड़गांव लोकेशन की बात करता है, चेन्नई और दिल्ली ये सारे के सारे लोकेशन की बात करते हैं. और इन लोकेशन के बाद नंबर ऑफ स्कूल्स की बात करें तो ये इन लोकेशन पे कितने स्कूल हैं ये हमारे पास क्या डेटा होता है. तो इस तरह के जो डेटा रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होते हैं, जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे होते हैं. अब हम बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या टेम्पोरल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं. तो व्हेन द डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन टाइम इज नोन एज अ क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ये अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम में जो डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है वो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के रूप में देखा जाता है. फॉर एग्जांपल द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन करोड़. तो अलग अलग सेक्शन में क्या पॉपुलेशन रहा इंडिया का, तो उसमें अगर हम बात करते हैं 1951 के कैलकुलेशन में हमारे पास पॉपुलेशन 35.5 करोड़ रही. उसी तरीके से देखें तो 61 में 43.8, 71 में 54.6 और इस तरीके से 91 में 81.8 एंड आफ्टर डेट 2011 की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे 121 करोड़ के अप्रॉक्स थी. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसी न किसी पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रही हैं. यानी कि जब पीरियड ऑफ टाइम पे जो डेटा रिप्रेजेंट होता है ऐसे डेटा को हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू जनरेट करने का काम करते हैं. फिर से देख लेते हैं. इन सच अ क्लासिफिकेशन द डाटा आर क्लासिफाइड आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर विद द रेफरेंस ऑफ अ टाइम सच एज ईयर, क्वार्टर, मंथ्स, वीक एक्सेट्रा. तो जैसा आपको पहले बताया कि ये किस में डिफाइन किए जाते हैं, ईयर्स में, क्वार्टर्स में, मंथ्स में या फिर वीक्स में. तो ऐसे सिचुएशन में जो डेटा क्लासिफाई किया जाता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है. आफ्टर डेट बात करें क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्वालिटी की बात करता है. नॉर्मली द दिस टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टेन क्वालिटेटिव या क्वालिटिव और द डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स और द प्रेजेंस ऑफ एंड absence of the attribute such as the intelligence, beauty, honesty,
नेशनलिटी, लिटरेसी, रीजन, जेंडर्स एंड ऑक्यूपेशन। तो ये सारे के सारे वो बेसिस होते हैं जिस पे हम क्या करते हैं, इस तरह के क्लासिफिकेशन को मेंटेन करने का काम करते हैं। फिर से समझ लीजिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे इंटेलिजेंसी, ये क्वालिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन्स की। ब्यूटी क्वालिटी है, ऑनेस्टी क्वालिटी है, नेशनलिटी क्वालिटी है, लिटरेसी क्वालिटी है, रिलीजन्स क्वालिटी है, जेंडर क्वालिटी है, ऑक्यूपेशन ये भी क्वालिटी के बेसिस पे जनरेट किया। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, क्वालिटेटिव होती हैं। और इस तरह के जब हम क्वालिटेटिव के बेसिस पे डेटा को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं तो ऐसे डेटा को क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंतर्गत देखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए दिस टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ टू टाइप्स। इस तरह के जो क्वालिटेटिव डेटा होता है उसमें दो तरह के, एक होता है नॉन ब्लाइंड होता है और दूसरा ब्लाइंड होता है। नॉर्मली अगर देखें तो सिंपल क्लासिफिकेशन इसमें इन्वॉल्व होती है। सिंपल क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, प्रेजेंस और अब्सेंस की बात करता है। तो यहाँ जो सिंपल में होता है वहाँ क्या प्रेजेंट और क्या एब्सेंट है इसकी बात कर लेता हूँ, वहाँ पे क्या उसके अंदर है क्या नहीं है, ये क्वालिटी की बात होती है। जैसे पॉपुलेशन की बात करें तो नॉन ब्लाइंड और ब्लाइंड की सिचुएशन में एक एग्जांपल आपके सामने आता है। हम बात करते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन या मल्टीफोल्ड क्लासिफिकेशन की बात करें तो इस सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पे जो डेटा होता है वो अलग अलग कैटेगरीज को अलग अलग फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट करता है। जैसे इन द मल्टीफोल्ड क्लासिफिकेशन द डेटा गिवन द क्लासिफाइड इनटू द मोर देन टू कैटेगरीज, यानी कि मल्टीफोल्ड में क्या होता है कि एक से ज़्यादा कैटेगरीज में डेटा को क्लासिफाई करने का काम किया जाता है। जैसे यहाँ पॉपुलेशन की बात कर ली हमने, तो पॉपुलेशन में मेल और फीमेल के लिए को लिया, तो हमने देखा कि मेल में किस कैटेगरी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने देखा पहले हम ले रहे हैं लिटरेट कैटेगरी को और दूसरा इलिटरेट कैटेगरी को। फिर इसी तरीके से फीमेल में लिटरेट और इलिटरेट लिया। अब इसमें हमने क्या किया, ये तो पहले देखा कि हमारे पास मेल कितने हैं, दूसरी फीमेल कितने, एक कैटेगरी जनरेट हो गई। मेल में कितने पढ़े लिखे हैं और मेल में कितने पढ़े लिखे नहीं है। उसी तरीके फीमेल में कितने पढ़े हैं और फीमेल में कितने पढ़े लिखे नहीं है, ये दूसरी हुई। और इसमें क्या तीसरा इन्फॉर्म था कि मेल में कितने स्मोकर है कितने स्मोकर नहीं है, और ऐसे कौन से पढ़े लिखे लोगों में कितने स्मोकर हैं और कितने नहीं हैं, और बिना पढ़े लिखे लोगों में कम पढ़े लिखे या इलिटरेट पर्सन में कितने स्मोकर हैं कितने स्मोकर नहीं है। इसी तरीके से फीमेल में जो पढ़ी लिखी हैं उसमें कितने स्मोकर हैं कितनी नहीं है, और जो पढ़े लिखे नहीं है उसमें कितने स्मोकर हैं कितने नहीं है। तो ये किधर देखें तो हमारे पास 1 2 3 कैटेगरीज के इंफॉर्मेशन आ रहा है, यानी कि एक से अधिक इंफॉर्मेशन हम एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस सिचुएशन में इसको मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन के रूप से देखा जाता है। सो अब आता है लास्ट वाला जो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन की बात करता है, सॉरी क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन की बात करता है। तो इसमें क्वांटिटी में हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन द डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अ फिगर और द क्राइटेरिया विच आर कैपेबल ऑफ द क्वालिटेटिव मेजरमेंट सच एज अ हाइट, वेट, इनकम, एक्सपेंडिचर, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये कहीं ना कहीं क्वांटिटी की बात करती हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया गया है, एक टेबल दिया गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं और मार्क्स दिया गया है। तो नॉर्मली मार्क्स की बात करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाले 10 से 20 की अगर बात करते हैं तो इस सिचुएशन में जब मार्क्स की बात करते हैं तो नॉर्मली यहाँ पे देखिए 0 to 20 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 15 है। तो उसी तरीके से 20 से 40 तक मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 25। इसी तरीके से 40 to 60 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 20 हैं। देन इसी तरीके से 60 to 80 में 10 और 80 to 100 में कितने 15 स्टूडेंट हैं। तो ये कहीं ना कहीं किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे पहले बताया गया है कि क्वांटिटेटिव जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें क्वांटिटी किस तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट की जाएगी, हाइट हो गया, वेट हो गया, एज हो गया, इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, नंबर ऑफ हो गया। तो इस सिचुएशन में जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया यहाँ पे कि मान लीजिए किसी इकोनॉमिक्स में जो टेस्ट हुआ उसके जो मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो मार्क्स है आपका 0 से 20, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 15 हो गए। ये क्वांटिटी की बात कर रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से 20 to 40 में 25 की, और लास्ट अगर देखें 80 to 100 में कितने बच्चे हैं 15 बच्चे हैं। तो ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन को। So in this video that's all. If you have any type of the doubt or the problems, you should be consulted through the Google Classroom. Thank you.